सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और कथा व रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए श्रावण माह में पड़ने वाले त्योहार नाग पंचमी की कथा को लेकर आई हूँ। हमारे हिंदू धर्म में नागों को देवता के रूप में पूजा जाता है व भगवान भोलेनाथ के साथ साथ इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। हम सभी जानते हैं कि नागों के राजा वासुकी को भगवान भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हैं। वह उन्हीं के भाई शेषनाग, जिन्होंने अपने फनों पर इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उनकी शैया पर भगवान विष्णु निद्रा का आनंद लेते हैं। ऐसे में यह सभी हमारे लिए पूजनीय है। नाग पंचमी के दिन इन सभी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। आज मैं आप सभी को नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस रोचक कथा को। सावन के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गोबर से नाग बनाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे सर्प दंश का भय दूर हो जाता है, साथ ही धन धान्य भी प्राप्त होता है। इस दिन नाग देवता का दर्शन बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी रोचक कथा के बारे में। नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर आज हम आपको इनमें से एक प्रसिद्ध कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल गईं। जब वे मिट्टी खोद रही थीं, तो वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह उसके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से किया वादा भूल गई। दूसरे दिन उसे जब बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया, तुम यहाँ पे अभी तक बैठे हो? उसको ऐसे बोलते सुनकर सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। उसकी बात सुनकर वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब सर्प ने कहा कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन होगी और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। जब परिवार वालों ने कहा कि इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ और बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। अपनी बहन को मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब मैं उसके घर भेज देता हूँ। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवारात, वस्त्र, आभूषण देकर उसको उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। सर्प ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी।
यह देखकर बड़ी बहू बोली कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाके दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस हार को लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू यह बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर वह बोला, रानी ने हार ले लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। छोटी बहू के कहने पर सर्प ने ठीक वैसा ही किया। रानी ने जैसा ही हार पहना वैसे ही वह सर्प के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत बुलाया जाए। सेठ जी डर गए। राजा ने जाने क्या कर दिया, वह स्वयं छोटी बहू के साथ वहां पे राजा के पास उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू टोना किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने उसे प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार में देकर उसको विदा किया। छोटी वह अपने हार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से तो धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कैसे प्राप्त हुआ। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को मनाया और उनकी पूजा अर्चना की। सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगी ताकि वह अपने सारे संकटों को दूर कर धन और लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।